हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? ठीक है, मजे में? अच्छा, yesterday we discuss on to वर्किंग रूल ऑन टू। कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे, फिर हमने क्वार्टी का एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट समझा था। हम क्या करते हैं एक्चुअली, ऊपर ऊपर खा लेते हैं। चलो भाई करा रिलेशन फंक्शन फटाफट करा दो, फटाफट हफ्ते के अंदर करा दो। कई जगह हफ्ते में, कई जगह 10 दिन में करा के भैया अपने सिर से उतार दिया। वो कहा कि स्लो 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 जब कराऊंगा या करोगे तभी तो पता चलेंगी अंदर की बातें। ऊपर ऊपर से चाट के भेज दिया, चलो जी घर जाओ, ऐसे नहीं होता। बता दो क्वार्टिक पता हो जाए तुम्हारे को ऑन टू था कि नहीं था। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रिलेशन और फंक्शन टॉपिक होता है वो थ्योरेटिकल टॉपिक होता है। उसमें धीरे 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 जब आप किस कहीं पे करोगे, कम से कम भी मिनिमम 20-25 से 30 लेक्चर लगेंगे ही लगेंगे। 25 to 30 लेक्चर लगेंगे। 25 to 30 लेक्चर मीन्स 40 to 45 आवर्स, तब जाके लगेगा हाँ, तब संतुष्टि होती है कुछ दिया है किसी को। ये थोड़ा हफ्ते के अंदर करा दो, 6 दिन के अंदर करा दिया, 6-7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे में करा दिया, चलो जी 40 घंटे का काम से 50 घंटे का काम 10 घंटे के अंदर 7 से 10 घंटे में करा दिया तो काम हो गया बेटा। तो लेक्चर तैयार हो गया हमारा। अगर आप बड़े खुश होते रिलेशन फंक्शन में कर लिया हमने, ट्यूशन पे हमने एक्स जगह कर लिया, एक्स वाई जगह कर लिया, जेड जगह कर लिया, ऐसा नहीं होता। जहां भी कर रहे हो सबसे मेरी बात याद रखना, बात बोलो स्लो कराओ। जितना कोई स्लो कराएगा उतना ही आपका रिलेशन फंक्शन ऊपर की तरफ उठेगा। जितना फास्ट कोई कराएंगे या आप करोगे उतना ही आपका स्लो हो जाएगा। मेरी एक बात याद रखना, पढ़ने वाली चीजें बहुत होती है। एवरेज स्टूडेंट जो करना चाहता है, जिसके अंदर डिटर्मिनेशन होती है करने की, वो कहाँ जाएगा? अच्छा बच्चा तो सीख लेगा, वो तो ऊपर से सीख लिया, फिर घर बैठ के पढ़ लिया, उसने कर लिया, वो तो सीख गया। पर कहाँ गया एक एवरेज बच्चा? क्या उसका हक नहीं है? एक रिलेशन फंक्शन करना उसका हक नहीं है क्या? बिलो एवरेज बच्चा जिसके अंदर डिटर्मिनेशन है करने की, नहीं मुझे करना है, मुझे सीखना है, कोई सिखाने वाला हो, तो क्या उसकी कोई गलती है? क्या उसको करने का हक नहीं है? तो मैं वही चीज़ आप लोगों को कह रहा हूँ, अच्छा बच्चा हो चाहे एवरेज बच्चा हो, अगर आप आराम से देखो तो मैंने आपको बोल दिया 40 आवर्स 50 आवर्स इसको चाहिए होते हैं। लेक्चर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। कल हमने बड़ा आराम से डिस्कस किया, तो थोड़ा सा आगे चलाएं हम बेटा, इसमें थोड़ा टाइम लगाएं। बड़ा आराम से डिस्कस किया था क्वार्टिक के 2 रूट, दोनों रियल या दोनों इमेजरी, जिसकी जितनी डिग्री उतने रूट। आज हम बात करेंगे पहले क्यूबिक की, रियल टू रियल की। जो क्यूबिक फंक्शन होते हैं बड़ा दिमाग लगाने वाले होते हैं। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं या फंक्शन होते हैं, ax³ bx² + cx + d हैव 3 रूट्स रखेंगे। हैव 3 रूट्स रखते हैं। 3 रूट्स, रूट्स का मतलब मैं आपको इसलिए वैल्यू ऑफ x बोल रहा हूँ, रूट्स आपको पता है वैल्यू ऑफ x होती है जो डोमेन से बिलोंग होती है, इसीलिए इसका लिंक रिलेशन फंक्शन से करना है मुझे। मैं वैल्यू ऑफ x से कर देता हूँ, फंक्शन से मुझे इसको लिंक करना है। ठीक है, हैव 3 वैल्यूज ऑफ x एंड देयर नेचर। उनकी नेचर क्या होगी? 3 की। एंड देयर नेचर। केस 1 सबसे पहला केस है। अलग अलग केस डिस्कस करते हैं कि क्या केसेस बन सकते हैं उनकी नेचर को लेकर। केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, जैसे हमने कल डिस्कस किए थे। केस नंबर 4 है। देखते हैं, थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, एग्जांपल दे दूंगा। जहां ये हो गया एक्सरसाइज, तो काके 5 मिनट की रहेगी, 5 मिनट की। 15 मिनट में एक्सरसाइज हमने करके काके परे करनी है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। एक्सरसाइज तो समझ आ गई। अगर आपने इतना पढ़ लिया एक्सरसाइज तो क्रैक है, जितनी मर्जी बड़े क्वेश्चन नहीं आना। केस 1 है, मैंने सारा कुछ समझा दिया आपको इंट्रोडक्शन। आप मेरी इंट्रोडक्शन पढ़ के तो देखो। केस 1 में कहता है 3 रियल रूट होते हैं। 3 रियल रूट्स, मतलब एक वैल्यू आ जाए अल्फा, दूसरी आ जाए x की बीटा, तीसरी आ जाए x की गामा। ये क्या हो जाए? 3 रियल रूट्स हो जाए। तीनों के तीनों क्या हो जाए बेटा? रियल रूट्स। फिर दूसरा केस है 2 रियल 1 इमेजिनरी हो जाए। 2 रियल एंड 1 इमेजिनरी हो जाए। कितना स्लो, सारी बात समझाएं बेटा, आप इसको करो ही ना, काके इसको करो ही ना, तो कहता है इसका क्या फायदा है बताओ, आए बता भी।
वन रियल दो इमेजिनरी, वन रियल दो इमेजिनरी, x की वैल्यू अल्फा, y की वैल्यू a प्लस आयोटा b, इमेजिनरी रूट आर अक्कर्ड इन पेयर, कॉन्जुगेट पेयर, z इक्वल्स टू दूसरा रूट आएगा x की वैल्यू, तीसरी रूट आएगी x की वैल्यू a माइनस आयोटा b। अगर दिक्कत हो रही है तो तीन रूट x1 x2 x3 मान लो, है तो x की वैल्यू ही x1 x2 x3 ये रूट है, मतलब एक रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा, तीसरा रूट गामा, होती तो x की वैल्यू पता ही है आपको। कहते हैं तीनों की तीनों इमेजिनरी होंगे, ऑल द थ्री रूट्स आर इमेजिनरी, तीनों के तीनों रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तीनों के तीनों रूट इमेजिनरी का मतलब एक होगा a प्लस आयोटा b, x2 होगा a माइनस आयोटा b, x3 होगा c प्लस आयोटा d। अब कल वाले जिसने नोट्स मेरे लेक्चर देखनी है उनको पता है क्या बोला, इमेजिनरी रूट आर ऑलवेज अक्कर्ड इन पेयर, इमेजिनरी रूट्स are always occurred in pair। इसका a प्लस आयोटा b इसका रूट है, तो दूसरा कितना हो जाएगा a माइनस आयोटा b, तो टोटल रूट कितने होंगे, 1 2 3 4, y 4, दो रूट तो रियल, एक इमेजिनरी, तो उसका कॉन्जुगेट भी आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, एक इमेजिनरी रूट कभी नहीं होता, उसका कॉन्जुगेट हमेशा होता है। तीनों के तीनों इमेजिनरी ही नहीं हो सकते क्योंकि इसका एक चौथा रूट होना पड़ेगा, फोर्थ रूट इसको लाना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक के चार रूट हो नहीं सकते, कौन सा बोला, c माइनस आयोटा d, पर क्वाड्रेटिक के चार रूट हो नहीं सकते, इसका फोर्थ रूट लाना पड़ेगा, x4 को लाना पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता, इसमें भी रूट को लाना पड़ेगा, फोर्थ रूट को, क्या बोला, फोर्थ रूट कौन सा है, x4, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्यूबिक के पास नेचर क्या रहेगी, या तो तीनों रियल रहेंगे, जैसे कल देख रहे थे क्वाड्रेटिक में दोनों रियल या दोनों इमेजिनरी, पर इसमें क्या रहेंगे, एक रियल दो इमेजिनरी, इसके अलावा ना केस 2 डिस्कस कर सकते ना 4, इसके अलावा कोई केस और बनेगा नहीं। इसका मतलब हमने जो +1 में पढ़ा हुआ था, या आज हम उसको रिवाइज करें, +1 वाले टॉपिक को, इस नोट को रिवाइज करें, तो हमारे पास ये नोट निकल के आता है क्या भला, जो क्यूबिक फंक्शन होते हैं, जो क्यूबिक फंक्शन होते हैं, ऑलवेज हैव एट लीस्ट, कम से कम, वन रियल रूट, एक रियल रूट रखते हैं, दैट मीन्स एट लीस्ट वन रियल वैल्यू, वन रियल वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू डोमेन, हमेशा कम से कम एक रियल वैल्यू रखेंगे। अब कम से कम एक का मतलब 1 2 3 4 5 अंडरस्टूड है, कम से कम एक का मतलब एक रखेंगे या इसमें 3 रखेंगे, दो भी नहीं रख सकते, अंडरस्टूड है तो एक रखेंगे या 3, तो लिखा ऐसे ही जाता है, लिखा ऐसे जाता है, एटलीस्ट वन, कंफ्यूज नहीं होना, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, कम से कम एक भी हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता कोई भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता दो रियल एक में नहीं हो जाएगी, कल हो सकता था, कल हो सकता था, अरे पिछले लेक्चर में हो सकता था, क्या हो सकता था, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के दोनों रूट रियल या दोनों इमेजिनरी। कहने का मतलब इसका डायग्राम क्या बन सकता है, सोचो, अगर मैं डायग्रामेटिकली देखूं तो क्या बन सकते हैं इसके डायग्राम, ये है x, ये है y, यहाँ y से कोई वैल्यू निकलेगी तो एक आ सकती है अल्फा, बीटा, गामा आ जाएगी, या फिर दूसरा केस बन सकता है, कौन सा केस है, y इक्वल टू fx, केस 1 बन सकता है, तीनों के तीनों रियल रूट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, तीनों रियल वैल्यू x की हो सकती है, हाँ तीनों वैल्यू x की हो सकती हैं, सोचो रियल, तो ये क्या बन गया, y इक्वल टू fx, या केस नंबर 3 बनेगा। इसके अलावा कोई केस बन सकता था, मेरे को बता दो, जिसको समझ आ गई है, कल वाले डायग्राम थे, एक अल्फा बनेगा, दूसरा a प्लस आयोटा b, तीसरा c प्लस a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सोचो दोनों क्या हो जाएंगे, ये y इक्वल टू fx है, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, कौन से रिजेक्ट हो जाएंगे, दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, स्टिल इट इज ऑन टू की डेफिनेशन बोल, चल शाबाश, खड़े होके बोलो, वीडियो में खड़े हो जाओ, मोबाइल को हाथ में लेके खड़े हो जाओ, ऑन टू, अब डेफिनेशन आनी चाहिए, मैं खड़ा करके पूछूंगा आप लोगों से, ये बात याद रखना, ऑन टू की डेफिनेशन बोल शाबाश करके, क्या होती है ऑन टू की, y की, वो बोल शाबाश, y की हर वैल्यू के लिए, y की हर वैल्यू के लिए x में एक वैल्यू नहीं चाहिए, दो नहीं चाहिए, तीनों नहीं चाहिए, क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक वैल्यू नहीं चाहिए, y की हर वैल्यू के लिए x में कम से कम एक वैल्यू नहीं चाहिए,
एटलीस्ट वन का मतलब एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी, चार भी। इसमें क्या एक वैल्यू आ रही है? आ रही है। इसमें एक वैल्यू आ रही है, तीन वैल्यू आ रही है। तो क्या है, ऑन टू हुआ? यस ऑन टू। ये ऑन टू हुआ? यस ऑन टू। क्यूबिक फंक्शन आर ऑलवेज ऑन टू। शॉर्टकट, शॉर्टकट। इसका मतलब क्या हुआ? Why cubic function are always on to from real to real? This is the reason. That's why we can say, what we can say, cubic function are always on to. क्यूबिक फंक्शन हमेशा क्या रहेंगे? क्यूबिक फंक्शन हमेशा क्या रहेंगे? ऑन टू, फ्रॉम रियल टू रियल, फ्रॉम रियल टू रियल। समझ भी रहे हो? क्यों? वाई? रीजन क्या है? वाई आई, ये रीजन है, ये इसका रीजन है, रीजन है। क्यों? बिकॉज क्यूबिक फंक्शन ऑलवेज एट ऑलवेज लिखा हुआ है, ऑलवेज है एटलीस्ट वन रियल रूट। दैट मींस एटलीस्ट वन रियल वैल्यू ऑफ x, जो किससे बिलोंग करेगी? डोमेन से, डोमेन से, डोमेन से। एग्जांपल समझ भी रहे हो? ये है सारी गेम। अब बोलो सीबीएसई का, एनसीईआरटी का आपको रेशियो फंक्शन समझ नहीं आता, कौन कहता है? क्यों छोड़ के जाते हो बोर्ड में? अभी तो थोड़ा जोश है, छोड़ के नहीं जाना। अगर रेशियो फंक्शन छोड़ा तो देखो फिर यहाँ का समझो रेशियो एंड फंक्शन, और छोड़ के जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रेशियो फंक्शन को छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। चलिए एक एग्जांपल है, फंक्शन दिया हुआ है रियल टू रियल, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। चेक क्या करना है? ऑन टू। ऑन टू चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेफिनेशन पहले लिख लो। ऑन टू की डेफिनेशन वो लिखी है, क्या बोला? फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, y की हर वैल्यू के लिए, फॉर ईच वैल्यू ऑफ y बिलोंग टू रियल, देयर एग्जिस्ट at least one value of x belong to real। y के हर वैल्यू के लिए x में क्या होगी? वैल्यू होगी। कंसीडर कर दो वन को, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई? y की पावर 1/3 आ गई। अब मैं किसको पुट कराऊंगा? y को पुट कराऊंगा। y को क्या पुट कराऊंगा? रियल। रियल का मतलब नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, ये पुट कराऊंगा। x क्या आना चाहिए? x क्या आना चाहिए? x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ऑलवेज रियल आनी चाहिए। रियल को डर किससे होता है? चेक करना x से रियल होगा। रियल को डर किससे होता है? रियल में नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल सारे आ जाते हैं। रियल को डर लगता है, डर लगता है साहब किससे? इन्फिनिटी, आयोटा, इन्फिनिटी से, आयोटा से और 0/0 से, इनसे डर लगता है साहब, ये नहीं आना चाहिए। ढूंढो क्या y की ऐसी कुछ वैल्यू है जिसके लिए क्या आ जाए? x की वैल्यू आयोटा आ जाए। क्या y की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए x की वैल्यू आयोटा आ जाए? कर दूं रब इसे? क्या कर दूं रब इसे? चलो, क्या y की ऐसी वैल्यू है जिसमें x रियल आ जाए? कहते हैं x को 1 पुट करा के देख लो। पुट करा लो x को 1 ना, सॉरी y को 1, सॉरी y को पुट करा लो, y को 1 बिलोंग टू रियल। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/1/3। क्या 1 की बार 1/3 रियल होता है? 1 की बार 1/3 रियल होगा? ऑलवेज रियल होगा। 1 की बार 1/3 का मतलब समझते भी हो? x की वैल्यू 1/1/3 का मतलब भी कोई समझता है? इसका कोई बच्चा मतलब समझता है? 1 की पावर 1/3 कितना होता है? कोई बच्चा बताएगा? 1 की पावर 1/3 कितना होता है? 1 होता है।
आ जाएगा क्या आ जाएगा, बस बस बस। वो गधे कह रहा है यस वन होता है, सारा यहीं से सीख लो, है सीखना है ना कहीं पीछे से, +1 का सीख के ना जाना। अरे गधों, ओ महागधों, ओ गधों, 1 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? 1 ओमेगा, अगर किसी ने पढ़ा हुआ है -1 + √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर -1 - √3i/2, क्यूब है क्यूब, 3 रूट आएंगे, ये नहीं आएगा ना 1 की पावर 1/3 भाई, 10th में थोड़ी ना हो, 10th क्लास में ओके। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सर कहाँ है? एक्सरसाइज 5.5 एलिमेंट्स, बुक एलिमेंट, R.D. शर्मा एलिमेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, टॉपिक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, टॉपिक कहीं पढ़ाओ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी भूल गए हो, भूल गए हो गधो, भूल गए हो? नहीं याद आ रहा सर, नहीं याद आ रहा, किया नहीं, किसने कराया नहीं? अरे कराया सभी ने था, तुमने करा नहीं, ये बोलो। आओ तो आओ, हद होगी तुम्हारी मेरी। चलो देखो अब x इक्वल टू, बस एक ही समझा रहा हूँ, कोई किसी के भी क्यूब रूट निकाल सकते हो, जिसको नहीं पता 1 की और 1/3, चाहे -1 हो चाहे -2 है, कुछ भी हो जाए। चलिए क्यूबिंग करा दीजिए बोथ साइड, दिमागी देखो काम मचा दिया। x³ इक्वल टू 1, x³ 1 का क्यूब इक्वल टू 0। हाँ ये भी मुझे से पूछ लो फॉर्मूला, a - b a² b² ab, तो क्या आएगा? x - 1 x² 1 + x इक्वल टू 0, x - 1 इक्वल टू 0, x² + x + 1 0, x की वैल्यू 1 आ गई, ये देखो एक वैल्यू आ गई 1x की। अभी आगे भी रूट है, यहाँ पे इससे कंपेयर कर लो, ax² bx + c इक्वल टू 0, a भी 1 b भी 1 c भी 1, x की वैल्यू आ गई -b + b² -4ac अपॉन 2 × a, -1 + -1 -4/2, x की वैल्यू आ गई -1 √ इतना तो सीख लेना, ये 3 वैल्यू आ गई x। x की 2 वैल्यू और कौन सी आ गई है सोच लो, x की 3 वैल्यू आ गई, एक 1 एक -1 + √3i/2 जिसको ओमेगा बोलते हो, -1 - √3i/2, ये 3 वैल्यू आती है जिसको पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ सोचना, जैसे ही तुमने y को कितना कराया, ये x है ये y है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, जैसे ही तुमने y को 1 पुट कराया, जैसे ही तुमने y को 1 पुट कराया, x की वैल्यू 3 आई, x कितना हो गया 1 के 1/3, कितनी वैल्यू है 3, कौन कौन सी 1, एक ओमेगा और एक क्या है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मतलब ओमेगा रीड एज ओमेगा है, -1 + √3i/2 आया, -1 - √3i/2 आया, क्या है दोनों रियल आए, क्या है दोनों रियल आए, नहीं रियल नहीं आए, ओमेगा क्या है इमेजिनरी, तो ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट, क्यों रिजेक्ट हुआ पता है, ये भी क्या हो जाएगा रिजेक्ट, पर क्या ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, सोचो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू रहेगी 1 की और 1/3 की, एक ही वैल्यू रहेगी 1, तो क्या जो 1 आई वो रियल आई कि नहीं आई, ये सोचने वाली बात है, क्या जो 1 आई वो रियल आई कि नहीं आई, मतलब मैं अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सोचो 3, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अब क्या करूंगा, ओमेगा जो है वो रियल से बिलोंग नहीं करेगा, ओमेगा स्क्वायर रियल से बिलोंग नहीं करेगा, इनकी वैल्यू होती है मैंने लिखी हुई है, ओमेगा की भी लिख के दी, ओमेगा स्क्वायर की, देखो x क्या आ गया 1 क्या रियल से बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये x था ये y था, जब 1 पुट कराया एक 1 आई, एक ओमेगा आई, एक ओमेगा स्क्वायर आ गई, ये दोनों क्या होगी बेटा रिजेक्ट, एक वैल्यू होगी, तो क्या ऑन टू है, y की हर वैल्यू के लिए x में कम से कम एक वैल्यू मिल रही है, ऑन टू है, सर 2 पुट करा दो, जो मर्जी पुट करा दो, चाहे 2 का क्यूब रूट निकाल दो, अगर मैं y को 2 पुट कराऊंगा जिसको नहीं पता, तो क्या होता है x की वैल्यू कितनी आएगी, बिलोंग टू रियल, x की वैल्यू कितनी आएगी 2 की पावर 1/3, 2 की 1/3 के सर रूट बता दो, 2 की 1/3 के होते हैं बेटा 2 की 1/3, 2 की 1/3 ओमेगा, 2 की 1/3 ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा रिजेक्ट, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 2 की पावर 1/3, तो ये क्या आ जाएगा रियल, कहता है रियल आ जाएगा, ऐसे जितने मर्जी चेक करते हो। सर एक माइनस का भी बता दो, जिसका मर्जी पूछ लो, -2 का सर बता दो, -2 का पूछ लो, जिसका मर्जी पूछ लो,
-2 का, कि -2 का पूछना है, यहाँ पे 1 की जगह क्या डाल देना बेटा -2, और क्या हो जाएगा, क्यूबिंग करा दो, x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, x क्यूब प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 0। अब x की बार क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, x क्यूब प्लस 2 क्यूब की पावर 1/3, a क्यूब प्लस b क्यूब लगा लो, क्या आएगा a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो कितना आएगा बेटा, सॉरी इसको ऐसे लिख दो ना 1/3 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो कितना आ गया बताओगे a प्लस b, फिर अगला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, either this equal to 0 or that equal to 0। इसको किससे कंपेयर करा लो, इसमें x की वैल्यू क्या आ गई -2 की और 1/3, बाकी क्या आ गई, अब अगली वैल्यू जैसे पुट करके दिखाऊंगा, कर दो ना उसे, तो मैं वही बता रहा हूँ तुम्हारे को, जैसे आपका दिमाग में आता है सर y को -2 पुट करके दिखा दो, देख लो भैया x के लिए सर -2 की और 1/3 आएगी, सर इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर x के लिए कितनी आएगी सर, मैं तुम्हें बताता हूँ इसका शॉर्टकट, -2 की और 1/3, 1/3 ओमेगा, -2 की और 1/3 ओमेगा स्क्वायर, ये तीन वैल्यू आएगी। सर कैसे आएंगी, हाउ, तो अगर समझ आ रहा है चेक करा देता हूँ, एक वैल्यू तो तुम्हें दिखेगी -2/3, अगर किसी को समझ आ रहा है, बाकी तो वैल्यू किससे आएंगी भैया, मैं इससे जब कंपेयर कराऊंगा तो आएंगी a1 b 2 की पावर 1/3 c 2 की पावर 2/3। अब x की वैल्यू डाल दो, क्या आएगा x की वैल्यू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर कितना आएगा बताओगे 2 की पावर 2/3 माइनस माइनस 4ac 4 इंटू a इंटू c 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर c है अपॉन 2 इंटू a कितना है 2 की पावर 1/3 बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 1/3 बाहर आ जाएगा, कितना बच गया सोचोगे, ओ माइनस ए भी लगाना, माइनस ए भी, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो किससे कंपेयर होगा -2 की पावर 1/3 आएगा, सोचना माइनस आएगा ना भाई, माइनस है माइनस इक्वल टू 0, तो कितना आ गया बेटे बताओ प्लस। अब ठीक है, माइनस का b लेना था ना, माइनस का b जगह भी तो इतनी होती है, तुम भी तो साइड से पूछोगे, तो x के लिए क्या आएगा बताओ -b प्लस माइनस, अब तुम भी तो सीधा नहीं करने वाले हो, या तो सीधा कर लो, x के लिए क्या आएगी -b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac 4a इंटू c अपॉन 2, अब 2 की और 1/3 बाहर ले जाओ, या फिर -2 की पावर 1/3 बाहर ले जाओ, जिसको लेना आ जाए सब में से, तो यहाँ क्या बचेगा -1 माइनस प्लस माइनस बाहर आ गया, 2 की और 1/3 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 - 4 अपॉन क्या आ जाएगा 2, ये क्या आएगा ओमेगा। यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी, सोचो कौन कौन सी निकलेंगी, दो वैल्यू बता सकते हो, एक तो निकलेगी x की वैल्यू -2 की पावर 1/3 -√3 आइटा बाय 2 ओमेगा स्क्वायर, और एक क्या निकलेगी -2 की और 1/3 -1 प्लस √3 आइटा बाय 2, अगर समझ आ रही तो निकाल लेना ना आइटा ही बनना है, तो कितना बनेगा बेटा -1 to 1/3 ओमेगा स्क्वायर और -2 की और 1/3 ओमेगा, ये वैल्यू आ गई। तो कितनी वैल्यू आ गई है बेटा 3, तो ये 3 आती है, ये दोनों क्या आ जाएंगी बताओ, ये दोनों क्या आ जाएंगी रिजेक्ट, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी बताओगे रियल, देयरफॉर यस क्या आ जाएगा बेटा ऑन टू चेक, कोई भी वैल्यू चेक कर, दोबारा बता देता एक बार दोबारा सुन लो, फंक्शन दिया x क्यूब, कहता ऑन टू चेक करना है, ऑन टू में y की हर वैल्यू के लिए x में क्या होनी चाहिए, y = fx = y = तो x की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू को क्या पुट कराऊं, कोई भी रियल, तो y को जैसे ही 1 पुट कराऊंगा, x की वैल्यू क्या आएगी 1 की 1/3, 1 की पावर 1/3 की वैल्यू 1 नहीं होती, 1/3 की वैल्यू होती है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जैसे करके दिखाया था,
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, रियल नहीं होते, रिजेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 रियल आ गई, एक वैल्यू तो लाई कर दी। आप बोलोगे सर 2 पुट कर दो, 2 पुट कर दूंगा, 2 की पावर 1/3 की 3 वैल्यू होती है, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 ओमेगा, 2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगी तो एक वैल्यू तो रियल आएगी। सर -2 पुट कर दो, -2 पुट कर लो, सर -2 की पावर 1/3 की -2 की पावर 1/3, -2 की पावर 1/3 ओमेगा, -2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर कैसे होती है, तो मैंने पहले 1 की स्क्वायर की फिर मैंने -2 की भी दिखा दी, यहाँ पे आ गया +2 को लिख दूंगा 2 की पावर 1/3 का क्यूब, क्योंकि क्यूब से ही कटेगा तो 2 ही बचेगा अगर आपको आता हो तो, यहाँ लग जाएगा a क्यूब + b क्यूब, a + b a स्क्वायर b स्क्वायर -ab, तो ये -ab था, मैंने गलती से नहीं लिख पाया था, -ab था, तो ये क्या है x की वैल्यू -2/3, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, किससे कंपेयर करके x स्क्वायर bx + c से, तो x की वैल्यू क्या आ गई -b, पहले b नेगेटिव था तो क्या हो गया -b + -b स्क्वायर -4ac, यहाँ से 2 की पावर 1/3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है ना रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 की पावर 1/3 बाहर आ गया, मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 ना सॉरी माइनस कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा -1, फिर क्या बनेगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, दो चीजें कॉमन नहीं है, माइनस भी कॉमन नहीं है, ध्यान से दोनों से माइनस भी मैंने कॉमन लिया जिसको समझ आता है, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा -2, नहीं तो मुझसे पूछ लेना, फोन नंबर दिया होता है आप लोगों को, पूछ लेना, ये कितना आ गया बेटा -1 माइनस है माइनस √θ/2, क्योंकि √θ बनेगा, सोचो -1 + √θ/2, तो ये बनेगा ये बनेगा। वैसे मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट लिखवा देता हूँ, तो ये भी दोनों रिजेक्ट हो गए, तो a की वैल्यू आ गई जो कि क्या आ गई, रियल आ गई। मैं आपको वैसे एक शॉर्टकट बताता हूँ, आपको कभी ये सारा काम धाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये शॉर्टकट होती हैं +1 के, शॉर्टकट होते हैं क्यूब रूट के, 1 की और 1/3, तो 1 की और 1/3 का 1 ओमेगा स्क्वायर हो गई, 7 की पावर 1/3 का निकालना है, तो 7 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/3 ओमेगा, और 1/3 ओमेगा, 7 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर हो गया, -2 की पावर 1/3, तो क्या आएगा, एक तो यही होता है सेम, बस ऐसे सोच लो, एक होता है -2 की पावर 1/3 ओमेगा, और एक होता है -2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, -2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, मेरा मतलब अगर -5 आ जाए तो -5 की पावर 1/3 तो आएगा -5 की पावर 1/3, पूरे की नहीं होती, माइनस बाहर रखते हैं, -5 की पावर 1/3 ओमेगा और -5 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। सो अगर √2 की पावर 1/3 कोई पूछे तो एक बनेगा √2 की पावर 1/3, एक बनेगा √2 की पावर 1/3 ओमेगा, एक बनेगा √2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। सर अगर ऐसे पूछने -1/3 या √3 की पावर 1/3, तो -1/√3 की पावर एक तो बचेगा सेम ही -1/3, एक ए लिख देना -√3 की पावर 1/3 ओमेगा, ये शॉर्टकट होते हैं बेटा, -1 मतलब ऐसे होता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, -1/√3 की पावर 1/3, -1/√3 की पावर 1/3 ओमेगा, -1/√3 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे जितने बची निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सोचोगे इसका मतलब क्या है, एक रियल रूट क्यूबिक के पास 1 रियल रूट क्यूबिक के पास हमेशा 1 रियल रूट क्यूबिक के पास हमेशा 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 ही रहेगा, समझ भी रहे हो, 1 क्यूबिक रूट हमेशा ही रहेगा रहेगा रहेगा, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज में, चलो अब 5 मिनट आपने पढ़ना है, पढ़ लो, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, इस वाली चीज को पढ़ो जो मैंने क्यूबिक का कराया, 2 मिनट पीछे रिवाइंड करो, पढ़ो, मैं फिर एक्सरसाइज शुरू करा दूँ, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज में, आप 2 मिनट पढ़ लो पहले, आप 1 मिनट में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, फटाफट से इसको निकाल लो ताकि फिर मैं आपकी क्लास है। ठीक है बेटा, इसमें फंक्शन की डेफिनेशन सारी आनी चाहिए, मैं ऑलरेडी करा देता हूँ आपको क्वेश्चन 1st 3rd 5th 7th से, ठीक है बेटा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप जब मर्जी पूछना, पर आप मेरी को भी समझें, खुद को भी समझें, थोड़ी स्पीड ज़्यादा रख लेते हैं, ठीक है बेटा, थोड़ी सी स्पीड बना लेते हैं ताकि काम को हम निकाल सकें। एक्सरसाइज 1.3 है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ए दिया हुआ है नॉन एंट्री सेट 1 2 3, ये तो अपनी एलिमेंट्स में से मैं करा रहा हूँ, आप किसी भी बुक के क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो पहले हम इसकी बात कर लें, फंक्शन होगा 1 4, ये होगा 2 5, ये होगा 3 6, फ्रॉम ए टू बी ए। पूछा गया इस f 1 1 है, इस f इज 1 1, वैसे इसने 1 1 पूछा है, मैं 1 1 और 1 2 एंड ऑन टू है कि नहीं बता देंगे।
क्योंकि दो के ही वर्किंग रूल होते हैं, बाकियों के तो वर्किंग रूल होते भी नहीं है। ये जो सेट दिया हुआ है पर्टिकुलर दिया हुआ है, आपको सबको पता है पर्टिकुलर जनरल किसको बोलते थे। ये जो ए बी दिए हुए हैं वो पर्टिकुलर सेट दिए हुए हैं, पर्टिकुलर सेट दिए हुए हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन 1 1 चेक करना है तो क्या चेक करोगे, डिफरेंट एक्स की डिफरेंट वाई। ऑन टू चेक करना है तो वाई की हर वैल्यू के लिए एक्स में क्या होनी चाहिए, वैल्यू। 1 1 चेक करना है तो क्या कराओगे, डिफरेंट एक्स फ्रॉम डिफरेंट वाई। सॉल्यूशन है, फंक्शन कहां से कहां तक गया हुआ है, ए टू बी तक। कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम ए टू बी तक। ये इसकी क्या होगी, डोमेन बेटा अब तो लटकी होगी, ये वाई है, ये क्या है, एक्स है, ये वाई है और ये क्या है, वाई, ठीक है बेटा। अब 1 1 की डेफिनेशन भी चलो एक बार लिखवा देता हूँ, बाकी आगे नहीं लिखवाऊंगा। डिफरेंट एक्स बिलोंग टू डोमेन, ये डिफरेंट वाई बिलोंग टू कोडोमेन। ऑन टू फॉर ईच वैल्यू ऑफ वाई, कोडोमेन रेंज के इक्वल, या फॉर ईच वैल्यू ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट, y की हर वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, फॉर ईच वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू रियल, ठीक है। रियल नहीं, सॉरी रियल नहीं, ए सेट ए से, क्यों, इसमें डोमेन ए से, x a से और y किससे, b से। चलो ठीक है बेटा, अब चल दो। तो मैंने इसका चेक करना है 1 1 है कि नहीं है। एक नंबर में आ रहा है तो डेफिनेशन तो खैर लिखने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट वर्ड मैंने लिखवा दी ए टू बी है। मेरे को लगता है कि बच्चों को याद हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स। चलो 1 का रिलेशन किसके साथ है बेटा, 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। क्या 1 1 है, यस 1 1 है, एक का एक रिलेशन से। एंड एक भी एलिमेंट छूट गया तो क्या है, इनटू। इनटू क्यों, कोड में रेंज के इक्वल नहीं है। कोड में क्या होगा, सेट बी। सेट बी क्या है, 4 5 6 7 और रेंज क्या है 4 5 6, ये दोनों इक्वल, ये मतलब है, ठीक है। थर्ड चलते जाओ तो चलाने पड़ता है, ठीक है। हम सभी निकाल पाएंगे, निकलता नहीं। थर्ड फंक्शन क्या जा रहा है, ए जा रहा है, एक नॉन एम्प्टी सेट -1 0 1। फंक्शन क्या जा रहा है, x, x² सच दैट x बिलोंग टू a। फंक्शन डिफाइन किया गया, चेक करना है मैंने, चेक करना है 1 1 है कि नहीं, चेक करना है इसको मैनी 1 है कि 1 1। ऑब्वियसली अगर 1 1 ना हुआ तो, ऑब्वियसली अगर 1 1 ना हुआ तो, 1 1 ना हुआ तो ऑब्वियसली बात है, 1 1 ना हो तो क्या होगा, मैनी 1। चलिए फंक्शन ए से ए रख दिया, कर दूं रख, ए सॉल्यूशन 1 1 मैनी 1 के लिए डेफिनेशन सेम है, कहां से कहां तक दिया हुआ है, ए से लेके ए तक। ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, इसके अंदर भी कितने हैं, फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है। अब x को -1 डाल दो, x को जैसे ही -1 डालोगे तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर -1 तो कितना आ जाएगा, 0 डालोगे तो भी कितना आएगा, 1 डालोगे तो कितना आएगा, तो 1 डालोगे तो 2, 1 डालोगे तो कितना आएगा, ठीक है क्या, x के भी लिख दिया, ये भी लिखा हुआ, वो लिख दिया मैंने क्वेश्चन को। ओहो थर्ड कराना था जेड टू जेड, सॉरी ये तो मैंने थर्ड और फोर्थ मिक्स कर दिया, सॉरी क्वेश्चन ही मिक्स कर दिया। थर्ड कराना था, थर्ड कराना मैं भी हूँ क्या, दोनों क्वेश्चन कैसे बन गए, जेड से लेके कहाँ तक दिया हुआ है, जेड तक। जेड का मतलब क्या हुआ बेटा, आगे क्या हुआ, इंटीजर, ये भी क्या हुआ, इंटीजर, ठीक है। सॉरी फंक्शन कितना दिया हुआ है, फ्रॉम जेड टू जेड, बताइए जेड टू जेड दिया, चेक करना है 1 1, वही मैनी 1 चेक करना है, चेक वैसे मैनी 1 बोला, चेक करो मैनी 1 है कि नहीं है। ओहो सॉरी ये पर्टिकुलर सेट नहीं दिया होगा, ये जनरल सेट दिया होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, जेड से जेड जाना है, इसको हम पर्टिकुलर सेट बोलेंगे कि जनरल सेट बोलेंगे,
जनरल सेट, क्योंकि इसमें एलिमेंट फाइनाइट इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, फाइनाइट एलिमेंट नहीं होते। चलिए मैनी वन चेक कर लें। मैनी वन की वजह से डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं, नीचे नॉट वन वन फिर भी लिखवानी होगी, यहाँ पे वन वन की लिखवाई थी, मैं एक बार मैनी वन की भी लिखवा देता हूँ। टू और मोर वैल्यूज ऑफ एक्स, टू और मोर वैल्यूज ऑफ एक्स gives same value of y belong to दो या दो से ज्यादा वैल्यू ऑफ x के लिए सेम वैल्यू क्या आते हैं, y में आती है। तो मैं क्या करूंगा, लेट x1, x2 belong to z, मतलब डोमेन से, such that f of x1 equal to f of x2 from 1 से x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस x2 इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा, कितना आ जाते शायद बता वो मैंने दो क्वेश्चन इकट्ठे लिखे थे, स्टेटमेंट दो की इकट्ठी लिखी थी। चलो जैसे मर्जी कर लो, ये लो माइनस x2 का स्क्वायर x2 इक्वल 0, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 0, इसके फैक्टर बन जाएंगे, बना दो। कौन से फैक्टर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b बन जाएंगे। x1 माइनस x2 फैक्टर ना हो, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 बन जाएगा। कुछ कॉमन आएगा, कॉमन आएगा, x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना ही, तो क्या आ जाएगा, आइदर x1 माइनस x2 0, x2 प्लस 1 0, x1 की दो वैल्यू आ गई, एक x2 आ गई, एक x1 की दूसरी वैल्यू आ गई माइनस x2 माइनस 1 आ गई। अगर एक वैल्यू आती तो 1 1, ना आती तो मैनी वन, दो वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। याद करो, नाउ देयरफॉर x की 1 की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x2 और दूसरी कितनी आ गई माइनस x2 माइनस 1। थोड़ा खोपड़ा खोलो, नाउ हुई, क्या करेंगे, चेक, चेक मार दो। कैसे चेक करते थे, किसी को याद हो, सिंस 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 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से, भूल गए हो, नहीं भूले हो, शाबाश। x2 किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। x2 किसमें, इंटीजर से, चेक करेंगे। किसको चेक करना है हमारे को, ये जो x1 की दो वैल्यू आई हैं, कौन कौन सी है x1 की वैल्यू, एक तो x2, एक माइनस x2 माइनस 1। सिंस x2 किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। कैसे पता चल रहा है, वो यहाँ से देखो। अगर x2 इंटीजर है, एग्जांपल के तौर पे x2 को क्या मान लो, 1 2 0 -1 -2, कोई भी अपना दिमाग मान लो। कोई बच्चा 10 मान ले x2 को, कोई बच्चा -7 मान ले, 1/2 मान सकते हो, नहीं, √2 मान सकते हो, नहीं, 0 मान लो किसी बच्चे ने -2 मान लिया, -2 इंटीजर है, तो दिस इंप्लाइज, चेक करो, दिस इंप्लाइज, चेक करो दूसरी वैल्यू -x2। अगर x2 तुमने -2 लिया, x2 तुमने अगर -2 लिया तो -x2 कितना हो गया, 2। अगर ये 2 लिया इंटीजर है तो ये कितना हो गया, -2 -1। ये कहाँ से आया, इसको चेक करूंगा। पहले वाला इंटीजर है, क्यों है पहले वाला इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे मानते हैं पहले वाला इंटीजर है। चेक कब करना, जब x1 की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाती तो 1 1, दो वैल्यू आ गई तो चेक करना है। x2 इंटीजर है, मानने की जरूरत नहीं है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। किसको बोला, x2 को, क्यों, हमने लिया होता है, लेट x2 बिलोंग टू इंटीजर है। चेक इसको करना है, चेक इसको मारना है, क्या कर दो, इसको चेक मार दो। क्या चेक करके पता चलता है, x2 चेक बोल रहा हूँ, चेक नहीं बोल रहा हूँ, इधर ध्यान दो। x2 किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो अपना दिमाग लगाओ, खोपड़ा खोलो, क्या -x2 भी इंटीजर होगा, यस और नो, यस और नो सोचो। ये 2 है तो -2, -5 है तो 5, 6 है तो -6, 0 है तो -0, और दो 0 -0 एक ही बात थी, 0 है तो 0, 7 तो -7, 8 है तो -8, -8 तो 8, तो भी तो इंटीजर होगा। अब उसमें से -1 कम कर दो, ये 8 है, ये -8 -1 -9, क्या ये भी इंटीजर होगा, यस ऑलवेज, यस ऑलवेज। ये भी चेक हो गया, समझ गए हो, समझ भी रहे हो। अब ये भी इंटीजर है, x2 भी, ये भी इंटीजर है, दोनों क्या करके बिलोंग करके, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट 1 1, देयरफॉर क्या हो गया, मैनी 1। अगर दो वैल्यू आ जाए तो x की दो और ज्यादा वैल्यू के लिए क्या आ जाएगी, पहले दो वैल्यू आ गई।
अगर ये रिजेक्ट हो जाती बाई चांस तो क्या आ जाता 1 1, अगर ये रिजेक्ट हो जाती तो 1 1, दोनों वैल्यू लाई करके ये भी और ये भी, तो क्या आ गया, तो क्या आया मैनी 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 वन, मैनी वन मैनी वन। चले समझ में आता है? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ, वो गलती से दो क्वेश्चन इकट्ठे लिख दिए थे ना, तब करके थोड़ा सा शुरू स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगी, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बताओ क्या चेक करना था, डेफिनेशन किसकी लगी? अरे मैनी वन बोल लो मुझे, मैनी वन की। तुमने वर्किंग रूल कौन सा लगाया? और वर्किंग रूल कौन सा लगाया? लेट x1 fx1 इक्वल टू fx2, x1 को चेक किया तो 1 1 का, तो मैंने यही बताया था, चाहे मैनी वन पूछे चाहे 1 1, वर्किंग रूल सेम लगता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन उधर से चलो, इधर से मजा नहीं आता, इधर से कराऊंगा। फिफ्थ है, फिफ्थ में सेकंड पार्ट है, बस अब आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। फिफ्थ 7, ठीक है बेटा, 1 1 की डेफिनेशन अब लिखवाऊंगा नहीं, आपको याद होनी चाहिए, और ऑन टू की भी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। फिफ्थ है, फंक्शन जा रहा है रियल टू रियल, फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, फंक्शन जा रहा है रियल टू रियल, fx दिया हुआ है x³ + 2, कहता है चेक कराओ ऑन टू, चेक कराओ 1 1 एंड ऑन टू, या बाइजेक्टिव भी बोल सकता है अगर आपको याद हो, बाइजेक्टिव का मतलब भी 1 1 ऑन टू होता है। सॉल्यूशन, ये क्या है, डोमेन, इससे कौन बिलोंग करता है, x, ये क्या है, कोडोमेन, इससे कौन बिलोंग करता है, y। सबसे पहला क्या लगेगा, 1 1, डिफरेंट x बिलोंग टू रियल, गिव डिफरेंट y, डोमेन। मेरे को ये होता है ना यार, तुम्हें डेफिनेशन याद हो जाए, गिव्स, और जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो थोड़े बोर हो जाते हैं, मैं बार बार लिखता हूँ, डिफरेंट y बिलोंग टू रियल, तो लेट x1, x2 बिलोंग टू डोमेन such that f of x1 इक्वल टू, फ्रॉम 1 से, इसको फर्स्ट मान लो, x1 का क्यूब प्लस 2, x2 का क्यूब प्लस 2। मेरा पिछली वीडियो देखो, इसको मैंने बड़े आराम से समझा रखा है, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल टू 0, a³ माइनस b³, a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab, तो x1 माइनस x2, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल टू 0, का इधर याद है, का इधर क्या है बताओ, बड़ा बड़ा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, और x1 का स्क्वायर x2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x1 किसके इक्वल आ गया, और ये क्या देगा, मैंने बताया था ना बोर्ड में सीधा लिख देना, व्हिच गिव्स, नहीं तो मेरे पिछले वीडियो में है, उससे पिछले वीडियो में, पिछले से पिछले वीडियो में, कि मेनी रूट्स, यहाँ पे मैंने 1 1 का वर्किंग रूल सिखाया हुआ है, देयरफॉर क्या हो गया, ठीक है, देयरफॉर a की वैल्यू आ गई, तो ये इसके रूट्स निकाल के दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे डबल क्वाड्रेटिक है निकालने में, आप चेक कर लो, चेक कीजिए। अब मैंने क्या चेक करना है, ऑन टू, इसको सीधा बोर्ड में लिखना है, सीधा बोर्ड, आइदर दिस 0 और दिस 0, ये हमेशा क्या देगा, ये क्यूब रूट होते हैं यूनिटी के, आपको नहीं पता है, तो डायरेक्ट इस पे मिनी रूट आ जाते हैं, अपने पेपर में सीधा लिखना है, बोर्ड में निकालने तो निकाल के दिखा सकते हो, जो लेक्चर नंबर 7 या 8 में होंगे मेरी वीडियो में, जहाँ ऑन टू का मैंने वर्किंग लिखवाने को ना, 1 1 का वर्किंग बताया था, इससे पिछले लेक्चर में, ये 10वां चला है तो 9वां 8वां होगा। चलिए ऑन टू क्या होता है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू b, y की हर वैल्यू के लिए x में क्या होगी बेटे, बताओ, y की हर वैल्यू के लिए x में क्या होगी, रियल वैल्यू, y की हर वैल्यू के लिए x में क्या होगी, रियल वैल्यू। देखो क्या चेक करना है इसका, मुझे क्या चेक करना है, ऑन, ठीक है, चलो ऑन टू चेक करो, तो कंसीडर क्या कर लूंगा, 1 को, y इक्वल्स टू fx इक्वल टू x³ प्लस 2, y इक्वल टू x³ प्लस 2, 2 को इधर ले जाओ, मजबूरी होती है ना हमारी भी, तो जगह भी तो चाहिए होती है, वीडियो के इतने से तो कैमरा है, उसमें कितना बोर्ड डालेंगे ना, तो यहीं पे एडजस्टमेंट आपको भी करनी पड़ती है कैमरे में। चलिए y माइनस 2 क्या आ गया, x³, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 2 की पावर 1/3।
अब y की हर रियल वैल्यू के लिए मुझे x की क्या चेक करनी है, y की हर रियल के लिए मुझे चेक क्या करनी है, वैल्यू ऑफ x, जो क्या होनी चाहिए रियल। रियल को खतरा किससे होता है, नेचुरल होल इंटीजर 1/2 इसके अंदर है। एक तो इन्फिनिटी से खतरा होता है, एक आयोटा से खतरा होता है, एक क्या होता है 0/0 से खतरा होता है। बट ये क्या है, बट ये कौन सा फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, एटलीस्ट वन वैल्यू देंगे। बट बिकॉज क्या दे दूंगा, बिकॉज रीजन दे दूंगा, इट इज अ क्यूबिक फंक्शन therefore gives at least one real root, real value of x, therefore always क्या होगा बेटा, on to 1 भी आ गया, on to भी आ गया, therefore मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये फंक्शन कौन सा है, बाइजेक्टिव। समझ रहे हो, बाइजेक्टिव का मतलब 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ऑन टू चेक हो गया, समझ में आ गया, क्यूबिक है ना, क्यूबिक की हर रियल वैल्यू आएगी। इसमें मैंने भी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में चेक कराया था। तो चाहे आप 1 पुट कर लो, -1 की 1/3 का, -1 की 1/3, -1/3 की ओमेगा, ओमेगा से क्यूबिक है ना, क्योंकि क्यूबिक के पास 3 रूट होते हैं। x की कितनी वैल्यू आएगी, चाहे y को कुछ भी पुट कर लो, 1 2 0 5 7 8 कुछ भी पुट कर लो, x की कितनी वैल्यू आएगी 3। एक रियल, दोनों में नहीं, या तीनों की तीनों रियल, तीनों की तीनों में नहीं आ ही नहीं सकते। तो ये क्या आएगा, y को रियल चेक किसकी करनी है, वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू रियल, ब्लू वाला चेक करना है, बिकॉज़ इट इज अ क्यूबिक फंक्शन देयरफॉर गिव्स एटलीस्ट वन रियल वैल्यू ऑफ x। हमेशा ऑन टू, बस और कुछ नहीं करना, ये रीजन दे तो दिया, ये रीजन दिया इसी टॉपिक के लिए, क्या आगे चलना ही ना, चेक करना ही नहीं पड़ेगा वैल्यू। समझ भी रहे हो, 7th है। सेवंथ का फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है z से fx दिया हुआ है, चेक करना है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में 1 1 ऑन टू चेक करना है। ये क्या है इसकी डोमेन, ये क्या है इसकी कोडोमेन, इंटीजर से डिफरेंट x बिलोंग टू z, दिस डिफरेंट y बिलोंग टू z, लेट x1 x2 बिलोंग टू z, fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, ये कितनी वैल्यू दे देगा सोचिए, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर 0, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस x2। अब x1 की देयरफॉर दो वैल्यू आ गई, एक आ गई x2, एक आ गई माइनस x2। नाउ वी चेक 1 1 के लिए, नाउ वी चेक सिंस x2 किससे बिलोंग करता है, सिंस x2 किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। कैसे 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 कैसे, सिंस x2 किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से, देयरफॉर माइनस x2 भी किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से करेगा। अगर x2 इंटीजर है तो माइनस x2 क्या होगा बताओगे, चेक कर लो देयरफॉर, क्यों, x2 तो क्या है, इंटीजर है, तो माइनस x2 क्या करूंगा, चेक करूंगा, देयरफॉर चेक कर लो, पेपर में लिख देना, क्या इंटीजर होगा, 2 इंटीजर है, -2 इंटीजर होगा, -5 इंटीजर, इंटीजर पता है ना, यस होगा, मतलब ये भी बिलोंग करेगा, दोनों बिलोंग करके देयरफॉर क्या आ गया, नॉट 1 1 नहीं। अब मैनी 1 1 ये तो कौन सा आ गया, मैनी 1, तो चेक करना था बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो 1 1 भी होता है और जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। 1 1 नहीं आया, क्या ऑन टू जाने की जरूरत है, नहीं जाने की जरूरत, पर फिर भी मैं आपको चेक करा दूं ऑन टू कैसे चेक करते हैं, क्या ऑन टू है देख लेते हैं। फॉर ईच वैल्यू y बिलोंग टू क्या होगा, z की हर वैल्यू के लिए देख लीजिए, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू क्या होगा, z। कंसीडर क्या कर लो, x के, और y इक्वल टू क्या कर लो, x के, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओगे, प्लस माइनस अंडर रूट y। y किससे बिलोंग करता है, चेक क्या करनी है, वैल्यू ऑफ x, चेक क्या करनी है, वैल्यू ऑफ x। x भी किससे बिलोंग करना चाहिए बताओगे, x भी किससे होना चाहिए, इंटीजर से।
इंटीजर को खतरा किससे है बताओगे? इंटीजर खतरा किससे है? रैशनल से, इरैशनल से और आयोटा से, इन्फिनिटी से, 0/0 से। इंटीजर को किससे खतरा नहीं है? नेचुरल, होल, -1 -2 से खतरा नहीं है। इनके बाहर जाएगा तो ये खा लिया जाएगा, खा लिया जाएगा तो क्या आएगा? नॉट ऑन टू। देखो क्या y की कुछ ऐसी वैल्यू है, y को क्या पुट करना है? इंटीजर। y को पुट कर लो -1, क्या इंटीजर है? हाँ। x कितना आएगा? √-1। x कितना आएगा? +-1, which is not belongs to integer, इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा। therefore क्या हो जाएगा? नॉट, क्योंकि y की इस वैल्यू के लिए x में वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये भी इंटीजर से इंटीजर मूव कर रहा था। जैसे ही मैंने y को क्या डाला? -1, x में क्या है? आयोटा, दूसरा क्या है? -1, इंटीजर आए ही नहीं, रिजेक्ट हो गए, ये तो रिजेक्ट हो गए, तो इसका मतलब खाली रह गया। तो नॉट y की इस वैल्यू के लिए x में वैल्यू, क्योंकि ये क्या आ गई? इमेजनरी आ गई, तो ये क्या हो गया? x की दो वैल्यू आ गई, आयोटा -आयोटा, ये दोनों क्या होगी? रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट होगी? क्योंकि बिलोंग नहीं करेंगे। किससे बिलोंग नहीं करेंगे? रिजेक्ट क्यों किया बताओगे? रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये जो आयोटा और -आयोटा वो किससे बिलोंग नहीं करेंगे? z से। तो नॉट ऑन टू, तो क्या आएगा बेटे बताओ? नॉट ऑन टू। आ रहे क्वेश्चन समझ में? आ रहे क्वेश्चन समझ में बेटा? तो ये ऑन टू नहीं होता। 9th है, बस फिर मैं 15 मिनट टेबल लेक्चर में आपको करा दूंगा, ठीक है? 9th है। फंक्शन दिया हुआ कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? रियल टू रियल तक। f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ है? mod x। चेक करना है 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 भी चेक कर दो और ऑन टू भी चेक कर दो। डिफरेंट x gives you different y। x किससे बिलोंग करेगा? रियल से। डिफरेंट y fx1 इक्वल टू fx2 आ जाएगा। mod of x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? mod of x1 इक्वल्स टू mod of x2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम 1 से mod of x1 इक्वल टू mod of x2 आ जाएगा। तो mod of x1 इक्वल्स टू mod of x2 आ जाएगा। बता दिया था mod लेगा तो प्लस माइनस होता है, यही कह सकते हो, मैंने बताया हुआ है आपको। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग ध्यान हो, mod x1 क्या होता है? mod x क्या होता है? √x² होता है। तो mod x1 क्या होगा? √x1 का स्क्वायर, √x2 का स्क्वायर, SBS करा लो, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, इधर ले जाओ तो कितनी वैल्यू आएंगी? फैक्टर बना लो। जैसे इसका फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा? x1 - x2, x1 + x2 = 0। आइदर x1 - x2 = 0 और x1 + x2 = 0। x1 की दो वैल्यू आ गई x2, x1 की एक और वैल्यू आ गई -x2। नाउ वी चेक करेंगे, x1 की दो वैल्यू आ जाएगी x2 - x2। नाउ वी चेक करेंगे, क्या करेंगे चेक? सिंस x2 किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर से। क्या अभी भी आपको रियल से क्या अभी भी आपको लगता है बताने की जरूरत है? रियल से आएगा, रियल से। x2 किससे बिलोंग करेगा बेटा? रियल से। क्या अभी बताने की जरूरत है कहां से आता है ये रहा x2? वो यहाँ रियल है। क्या x2 किससे बिलोंग करेगा बताओ जरा? रियल से। किससे बिलोंग करेगा बेटा? रियल से। तो सिंस x2 किससे बिलोंग कर रहा है बेटे? x2 किससे बिलोंग कर रहा है? रियल से। Therefore चेक करो, चेक क्या करना है? -x2 भी रियल होगा। Therefore क्या आएगा? नॉट 1 1। क्यों? दोनों ही बिलोंग करते हैं। वैसे भी mod का ग्राफ सारी दुनिया को पता है, mod का ग्राफ ऐसे होता है। और 1 1 चेक करने का तरीका मैंने बताया हुआ है। सब पेपर में ग्राफ से चेक कर सकते हैं। नो टच ऑन 2 पॉइंट्स, जो टच करेगा। सर क्या हम चेक कर सकते हैं? ग्राफ से कर सकते हैं। जब 1 नंबर में आए, 4 नंबर में आए तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको बोर्ड में। 1 नंबर में आए तो आप सीधा ग्राफ से देख सकते हो, अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। ये नॉट 1 1 का है, नहीं तो बस ये वर्किंग रूल होता है। ये वाला इसमें रिजल्ट लगता है। ये रिजल्ट मैंने पढ़ा रखा है आपको इंट्रोडक्शंस में। तो SBS कराओ, दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू को बस चेक करेंगे। दोनों बिलोंग कर गए, ये भी बिलोंग कर गया, ये भी बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉट 1 1। एक बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता, रिजेक्ट हो जाता, तो फिर 1 1 होता, क्योंकि एक वैल्यू रहती। ऑन टू कर लो, क्या आएगा? mod of x।
y इक्वल टू क्या आ गया मॉड ऑफ x। अब मॉड x की हमें रेंज पता होती है, सिंस मॉडुलस फंक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, सिंस वैसे तो यहीं से पता चल जाता है, फिर भी लिखना कैसे पेपर में, जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव आइदर जीरो और पॉजिटिव, इसको सेकंड मान लो, आइदर जीरो और क्या होगा पॉजिटिव, देयरफॉर मॉड x हमेशा जीरो या उससे बड़ा होगा, फ्रॉम 2 से y भी हमेशा जीरो से बड़ा होगा, तो y किससे बिलोंग करेगा 0, इंफिनिटी से, तो देयरफॉर जो रेंज हो जाएगी इसकी रेंज हो जाएगी वो 0 से इंफिनिटी हो जाएगी। कोड मेन क्या है बताओ, कोड मेन क्या और रियल है, रेंज क्या आ गई इसकी 0 से इंफिनिटी, कोड मेन क्या और रियल पहले ही मैं लिखवा देता हूँ, ये क्या होती है बेटा इसकी कोड मेन, ये क्या होती है इसकी डोमेन। अब कोड मेन और रेंज सेम आ रही है बताओ, यहाँ पे लिख देता हूँ कोड मेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर नॉट ऑन टू, कौन सा फंक्शन हुआ इनटू, वैसे भी पता है इसकी रेंज ऐसे देखोगे 0 1 2, इसकी रेंज ऊपर जाती है, 0 से लेके कहाँ जाएगी बेटा इंफिनिटी पे ओपन है, इंफिनिटी पे, कोड में तो ये क्वेश्चन में दी हुई है, देयरफॉर ये क्या बन जाएगा नॉट 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 ऑन टू। 11 है, अब एक बार खींच ही देते हैं, 11 तक तो खींच ही देते हैं। टेंथ करा देता हूँ, टेंथ है फंक्शन दिया हुआ है, 11 तो बड़ा आसान सा दिया हुआ है, x to x तक जा रहा है, fx इक्वल टू cos x, चेक क्या करना है 1 1 एंड ऑन टू चेक करना है, ये इसकी क्या है डोमेन, ये इसकी क्या है कोडोमेन, और क्या चेक करना है, वैसे cos x का ग्राफ आता है, ग्राफ से चेक हो जाएगा एक नंबर के लिए, पर ऐसे चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, डिफरेंट x बिलोंग टू रियल गिव डिफरेंट y, x1 x2 बिलोंग टू रियल, फ्रॉम 1 से कितना आ जाएगा सोच लो, cos of x1 इक्वल टू cos of x2, अब चेक कर लेंगे भाई, cos x का ग्राफ ऐसे याद ही होगा, cos x का ग्राफ यहाँ से ऊपर से चलता है, cos 0 1 होता है, तो 1 1 कहाँ से आ गया, ये 1 1 है ही नहीं है, वैसे तो ग्राफ से दिख रहा है, सर ग्राफ से चेक नहीं कर सकते हो, जब भी काफी एक नंबर में है तो ग्राफ से चेक कर लेना, काफी सारे पॉइंटों पे कहाँ पर है, टच मोर देन 1 पॉइंट, तो ग्राफ से ऐसे रीजन लिख देना, तो लिख देना नॉट 1 1, पर यहाँ पे कैसे चेक कराएंगे बता देता हूँ, cos of x1 इक्वल टू cos of x2, क्लास +1 में चले जाओ, टॉपिक में चले जाओ, जनरल सॉल्यूशन में, जिन्होंने अपने अपने घरों में एलिमेंट्स की एनसीईआरटी करी हुई है, उसमें एक्सरसाइज नंबर है एलिमेंट्स में 3.10 है, वहाँ एक रिजल्ट होता था, उस रिजल्ट को यूज करो, याद करो, cos x इक्वल टू cos अल्फा, x की वैल्यू क्या आएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो वही यहाँ पे लगा दो x1 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x, n क्या है इंटीजर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर x1 की दो वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस x2, 2n पाई माइनस x2, अब नाउ हुई चेक, अब हम चेक कर देंगे, सिंस x2 किससे बिलोंग करेगा इंटीजर से, बताने की जरूरत नहीं है, वो रियल से बिलोंग करेगा, देयरफॉर चेक करो, क्या चेक करोगे 2n पाई प्लस x2 भी क्या रियल होगा, ऑलवेज रियल होगा, 2n पाई माइनस x2 भी रियल होगा, हाँ रियल होगा, इंफिनिटी हटा 0/0 थोड़ा ना होंगे, दोनों बिलोंग करेंगे, देयरफॉर क्या आ जाएगा नॉट 1 1, कौन सा फंक्शन आ गया, मैनी 1 1 ना हो तो इंप्लाइज कौन सा फंक्शन आ जाता है बेटा, मैनी 1, कौन सा आ गया मैनी 1, ये चेक करने का तरीका है, ग्राफ से तो मैं सीधे ही चेक कर दूंगा, cos x इक्वल टू cos अल्फा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दो वैल्यू आ गई, दो नहीं है ये अनगिनत है, क्यों n किससे बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, n को 0 पर कराओगे एक वैल्यू, n को 1 कराओगे दूसरी, n को 3 कराओगे तीसरी, n को 4 कराओगे चौथी, n को 2 कराओगे पांचवी, n को 1/2 कराओगे 1/2 नहीं करा सकते, n इंटीजर है, -2 कराओगे छठी, ऐसी काफी सारी वैल्यू आएंगी, और सारी वैल्यू क्या आएंगी रियल, कुछ भी पुट करो रियल आएंगी, n को 0 पुट कराओ तो क्या आएगा x2 रियल, क्योंकि x2 रियल है, x2 रियल है, 1 कराओ तो 2 पाई प्लस x2 वो भी रियल आएगा क्योंकि x2 रियल है, तो ये सारी वैल्यू क्या आएंगी रियल है, ऑन टू चेक करने को कैसे चेक कराओगे, fx इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ जरा, fx इक्वल टू क्या आ जाएगा cos x, तो y इक्वल टू क्या आ गया बताओगे cos x,
सिंस जो cos x होती है उसकी रेंज क्या होती है, -1 से लेके क्या होती है 1 तक। हमें पता है cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होती है -1 से 1 तक होती है। तो सिंस जो रेंज होती है सिंस ऑफ cos x की इज फ्रॉम -1 to 1 होती है। कहता है दैट मीन्स जो रेंज होगी cos x की वो किससे बिलोंग करेगी, सोचो किससे, कितनी होगी इसकी रेंज, कितनी होगी -1 to 1। कोड में कितनी दी हुई है, कोड में तो रेंज है इसकी क्लोज इंटरवल, कोड में देखना कितनी दी हुई है, कोड में रियल दी हुई है, कोड में कितनी दी है रियल, देयरफॉर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोड में, देयरफॉर क्या आएगा नॉट ऑनटू, देयरफॉर क्या आ जाएगा इनटू फंक्शन। समझ भी रहे हो 11 13 है, कर लोगे आप, कुछ रह ही नहीं गया अब तो क्वेश्चन। 13 देखो कितना आसान दिया हुआ है, 2 मिनट का काम नहीं है 13 को करने के लिए। 13 है, फंक्शन कितना दिया हुआ है 2x - 3, फंक्शन जहाँ कहाँ से कहाँ तक रहे, क्यों से क्यों, क्यों का मतलब क्या होता है रैशनल, रैशनल का मतलब ये कोडमेन है, ये क्या है डोमेन है। चेक क्या करना है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव में क्या चेक करोगे 1 1 भी और 1 2 भी चेक कर लोगे। For different x belong to domain gives different y belong to codomain, किससे बिलोंग करेगा from 1 से देखना कितनी वैल्यू देता है 2x1 - 3 2x2 - 3 2x1 - 3 2x2 - 3। चलिए चेक करवा दीजिए कितनी वैल्यू आएगी बताओगे 2 of x1 2 of x2, तो therefore x1 इक्वल टू क्या आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, जाने की जरूरत ही नहीं, एक ही वैल्यू है तो क्या आ गया बेटा 1 1। ऑन टू चेक करने के लिए क्या चेक करोगे फॉर ईच वैल्यू ऑफ y एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ x, y भी क्यों से x भी क्यों से, y को f(x) इक्वल टू क्या कराओगे बताओगे, y को f(x) इक्वल टू कितना लिखोगे 2x - 3, y कितना आ गया 2x - 3। इसकी कोड में रेंज लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें से x आसानी से निकल जाएगा। दिस इंप्लाइज 2x हो गया y + 3, x कितना हो गया y + 3/2, y को कुछ भी पुट करा लो, पर कराना क्या बोला रैशनल। चेक किसकी वैल्यू करनी है, वैल्यू ऑफ x किससे होनी चाहिए, रैशनल से होनी चाहिए। रैशनल को डर किससे लगता है साहब, रैशनल में नेचुरल होल इंटीजर आएंगे 1/2 भी आएगा, इसको डर लगता है √2 से। ओहो तू कहाँ जा रहा है, तो आ जा मेरे पास। इसको डर किससे लगता है बेटा √2 से और √3 से और आयोटा से और 0/0 से और इंफिनिटी से। y को कुछ भी पुट करा लो for every value of y belong to q we always get x belong to q, therefore चेक करने की जरूरत नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं है, करना तो कर लो। y को 1 कराओ x 2 कराओ 5/2 1/2 करा लो, कुछ भी करा लो ना, तो ये क्या बनेगा रूट में नहीं आएगा, आयोटा नहीं बनेगा, इंफिनिटी नहीं बनेगा, 0/0 नहीं बनेगा। कोशिश करो नीचे 2 फिक्स है, ना ही रूट में क्वांटिटी है तो ना इंफिनिटी बनेगा ना आयोटा बनेगा, ना ही क्या बनेगा बेटा 0/0 नहीं बनेगा। 15 का सेकंड है, फंक्शन जा रहा है आपके पास, फंक्शन दिया हुआ है 1 + x², फंक्शन क्या जा रहा है रियल टू रियल। इनके अलावा कोई डाउट होगा तो मेरे को बोल देना, चेक करना भी बाइजेक्टिव है कि नहीं है, वही 1 1 ऑन टू चेक करना है। x किससे बिलोंग करेगा बेटा रियल से, y भी किससे बिलोंग करेगा रियल से, x1 x2 क्या है रियल में, इतना बड़ा क्या कलर से बना दिए। x1 x2 किससे बिलोंग करेगा रियल से, fx1 = fx2, फ्रॉम 1 से 1 + x1 का स्क्वायर 1 + x2 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से निकाल दो रियल है भैया, अब मैं सीधा निकाल दूंगा 1 से 1 काट ही दो यार, क्या जरूरत है। x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर, x1 = ± x2 है, बीच का काम हम ट्राई है जो बाकी जगह करा था, x1 = ± x2 है, देयरफॉर x1 की दो वैल्यू आ गई, x2 आ गई और -x2 आ गई। नाउ वी क्या करेंगे चेक करेंगे, जब चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, सिंस x2 किससे बिलोंग करेगा बताओ जरा रियल से, x2 किससे बिलोंग करेगा बताओ यार रियल से, कैसे ये दिया हुआ है यार यहाँ से, फिर वही बता ये देखो नाउ वी चेक, अब चेक मार दो -x2 भी क्या होगा देयर, दिस इंप्लाइज चेक कर लो -x2 भी क्या होगा रियल होगा, देयरफॉर क्या हो गया नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं आया। अब क्या चेक करा लोगे ऑन टू के लिए क्या होगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ y belong to real there exists at least one value of x
बिलोंग्स टू रियल। कंसीडर क्या कर लो, y इक्वल टू fx, कितना आ जाएगा फ्रॉम 1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, इसको इधर ले जाओ तो x स्क्वायर कितना आ गया y माइनस 1, x कितना आ गया प्लस माइनस अंडर y माइनस 1, पुट करा दो, y को क्या पुट करना है रियल, x भी क्या होना चाहिए रियल, चेक क्या करनी है वैल्यू ऑफ x, बार बार लिख रहा हूँ इतनी बात तो कोई भी नहीं लिखता होगा, वैल्यू ऑफ x क्या होनी चाहिए रियल, रियल को खतरा किससे होता है इन्फिनिटी से, आयोटा से, 0/0 से, ये नहीं होने चाहिए। अब मैंने क्या पुट करा दिया y को 0, 0 किससे बिलोंग करेगा रियल से, x की वैल्यू होगी अंडर माइनस 1, x की वैल्यू होगी प्लस माइनस एटा, एक वैल्यू होगी एटा, एक वैल्यू क्या होगी माइनस एटा, दोनों बिलोंग नहीं करती किससे भला रियल से, दोनों किससे बिलोंग नहीं करती रियल से, देयरफॉर क्या हो गया रिजेक्ट होगी, सो नॉट ऑनटू, इसलिए क्या नहीं आया ऑनटू नहीं, ऑनटू आने के लिए क्या होना चाहिए था, इसे ऑनटू आने के लिए क्या होना चाहिए था बताना, ऑनटू आने के लिए क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए था, नहीं ऑनटू आने के लिए क्या होना चाहिए था, ऑनटू आने के लिए कोई वैल्यू रियल जरूर होनी चाहिए थी, देयरफॉर क्या आ गया नॉट बाइजेक्टिव, वैसे यही बाइजेक्टिव नहीं है, अगर 1 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, यहीं पे भी छोड़ सकते हो पेपरों में, कोई पूछना चाहता है तो, वो तो मैं वैसे ही चेक कर रहा हूँ। चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, fx इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2x माइनस 1/3, ये तो तुम खुद ही कर लोगे, 16 बच्चों का डाउट रह जाता है, x क्यूब प्लस x है, ये भी मैं तुम्हें करा ही दूं अगर डाउट में रह जाता है, रियल टू रियल जाता है, रियल टू रियल जाता है, बाइजेक्टिव पूछ लो, चेक क्या करना है बाइजेक्टिव, ये बच्चों का डाउट रहता है वही बता दो, फंक्शन आ गया रियल टू रियल, x1 का क्यूब प्लस x1 इक्वल टू x2 का क्यूब प्लस x2 आ गया, ठीक है ना, जो आसान सा उसको तो तुम खुद ही कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो अब मुझे क्या चेक करना है बताओ जरा, सबको इधर लेके जाना है मुझे, तो ये आ गया बेटा x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होगा a माइनस b, तो कितनी वैल्यू आ गई, कितना आ जाएगा, कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, जो भी वैल्यू कॉमन आएगी बेटा कॉमन ले लेना, अब बोलो बोलो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओ, x1 माइनस x2 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x1 x2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आइदर कितना आएगा x1 माइनस x2 का 0 और x1 का स्क्वायर x1 x2 प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x1 की एक वैल्यू आ गई x2, और ये क्या देगा विच गिव्स इमेनी रूट, याद है विच गिव्स इमेनी रूट, देखो क्या हो जाएंगे रिजेक्ट, देखो यस क्या आएगा 1 1, एक वैल्यू आ गई जाने की जरूरत नहीं थी, एक वैल्यू आ गई आगे सोचने की जरूरत ही नहीं थी, अब मुझे क्या चेक करना है इसमें ऑन टू, क्यूबिक फंक्शन आर ऑलवेज ऑन टू बता दिया था, कंसीडर क्या कर लो 1 को, आज कुछ मजा आया है, आज कुछ काम निकला है, कोई भी डाउट हुआ बिंदास होके पूछना, यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, जो निकलती दिखती नहीं है, सिंस इट इज क्यूबिक फंक्शन है, इट इज अ क्यूबिक फंक्शन है, देयरफॉर गिव्स always gives, therefore always gives at least कम से कम 1 क्या देगा, at least 1 real value of x, real root, that means 1 real value of x belong to x, therefore क्या आ जाएगा always on to, बस पेपर में ऐसे ही लिखना है और क्या करें इसमें, कोई आम ना चूसने का के यार, काम को निपटाओ, एक्सरसाइज खत्म, आज कुछ मजा, अब आई ना स्पीड, क्यों आई स्पीड, क्योंकि हमने बेसिक्स स्लो 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 कर लिए, अब अगली एक्सरसाइज 3-4 लेक्चर की अगली एक्सरसाइज है, और 3-4 मतलब फॉग ऑफ की कंपोजिशन की, और फिर इनवर्स 3-4 लेक्चर की वो है, बस 5-6 लेक्चर का काम है, बस 3-4 8 3 3 6-7 लेक्चर आएंगे बस, अब कोई चक्कर नहीं है, बस फॉग ऑफ में एक चीज़ समझने वाली है, बस वो समझ आ गई फिर तो हम चल देंगे, 4 है इसमें, क्वेश्चन भी अच्छा है,
तो 4 लेक्चर्स में लग जाएंगे, तीनों के लेक्चर आपके इन्वर्स में लग जाएंगे, 4 3 7 मैक्सिमम 7 एक्सरसाइजों की मार है, बस आएगी जाएगी। फिर क्या इन्वर्स, इन्वर्स तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये और नहीं देखते हैं। चलो ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू।